नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र सर श्री जी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक अपन ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो आपको अच्छे से पढ़ा दिए, बता दिए, उनको बेसिक भी उनका जो न्यूमेरिकल होता है वो भी हमने आपको बता दिया। आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है अपना सर्किट यानी परिपथ। ये जो देखिए सर्किट CICUIT, सर्किट का मतलब होता है परिपथ। ये परिपथ किसे कहते हैं तो देखना मेरे प्यारे साथियों, परिपथ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओपन सर्किट। परिपथ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट, तीसरा शॉर्ट सर्किट और चौथा होता है लीकेज सर्किट। देखो ओपन सर्किट को आप हिंदी में खुला परिपथ क्या बोलते हो? खुला परिपथ। क्लोज सर्किट को आप हिंदी में बोलोगे बंद परिपथ। और शॉर्ट सर्किट को आप बोलोगे लघु परिपथ। क्या बोलोगे? लघु परिपथ। और लीकेज सर्किट जो होता है उस लीकेज सर्किट को आप क्षरण परिपथ। क्या बोलोगे आप? क्षरण परिपथ। यहाँ पर देखना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात आती है सर्किट। सर्किट किसे कहते हैं तो देखना, ये एक मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। उस डायग्राम के अनुसार अपन परिभाषा की बात करेंगे। ये देखो स्विच लगाया, यहाँ पर मैंने एक सप्लाई के लिए बैटरी लगाई, प्लस माइनस ये आपका सप्लाई लगा दिया। मान लीजिए ये मान लीजिए आपका लोड लगा दिया और ये करंट इसमें प्रवाहित हो रही है। ये आपका स्विच लगा दिया, स्विच या कुंजी। तो देखो सर्किट किसे कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाह के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला मार्ग परिपथ कहलाता है। देखो विद्युत धारा प्रवाह के लिए जो ये प्रस्तुत किए जाने वाला मार्ग होता है इसको एक परिपथ कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं विद्युत धारा प्रवाह के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला मार्ग परिपथ कहलाता है। परिपथ कहलाता है। ये जो आपकी डेफिनेशन आपके सामने है, परिपथ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट और एक होता है लीकेज सर्किट। यहाँ पर देखना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ओपन सर्किट। ओपन सर्किट किसे कहते हैं तो देखना, वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या हो रहा है? इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती है। वो कौन सा सर्किट कहलाता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर से आपको बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछेगा। ओपन सर्किट में यानी खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ये आपका जो सर्किट बना रहे हो आप, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओपन सर्किट। इस ओपन सर्किट के अंदर ध्यान रखना, ये आपका R और ये आपका I है। देखो ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत होता है। और करंट का मान क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इसके अंदर परिपथ में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। देखो ये जो आपका ये डायग्राम है, मान लीजिए इस डायग्राम के अंदर देखो, जब तक मैं स्विच को
सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन स्विच को जब तक देखो मैं इससे टच नहीं करूंगा जब तक क्या होगा इसके अंदर प्रवाहित नहीं होगा, जब तक करंट इसके अंदर क्या होगा प्रवाहित नहीं होगा। करंट को प्रवाह करने के लिए आपको एक लोड की आवश्यकता होती है, लोड आपने जोड़ रखा है, लेकिन जब तक स्विच को ऑन नहीं करोगे तब तक क्या होगा करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो सीधी सी डेफिनेशन है वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है वह ओपन सर्किट कहलाता है। इस ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है जबकि करंट का मान शून्य होता है। तो मेरे प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? तो देखो क्लोज सर्किट वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है वह क्लोज सर्किट कहलाता है। तो देखना ये जो आपका सर्किट है इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, ये स्विच क्या हो रहा है ऑन कर रखा है। क्या कर रखा है? ऑन कर रखा है। तो देखो मैंने जैसे स्विच को ऑन किया उस अवस्था में करंट क्या हो गया प्रवाहित होने लगा, और करंट का जो प्रवाहित हो रहा है तो वो आसानी से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है प्रतिरोध का मान लोड के अनुसार डिपेंड करता है, यानी लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना मान का लोड होगा उसके हिसाब से उसका प्रतिरोध का मान होगा। अब प्रतिरोध का मान होगा तो करंट का मान भी क्या करेगा प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है वह आपका क्लोज सर्किट कहलाता है। क्लोज सर्किट में प्रतिरोध का मान और करंट का मान लोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बात याद रखना आप। उसके बाद आता है अपना शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ। ये जो लघु परिपथ होता है वो किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना वह परिपथ जिसमें फेज तार का किसी न्यूट्रल या अर्ध तार से स्पर्श हो जाता है वह शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये जो फेज तार है और ये न्यूट्रल तार ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं आपस में स्पर्श हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसके कारण विद्युत धारा का मान करंट का मान बहुत अनंत हो जाता है, बहुत अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होने लग जाती है। इसलिए तो उसको अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग करने का मुख्य यही उद्देश्य होता है कि यदि अगर शॉर्ट सर्किट के कारण अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो उसे जल्दी से जल्दी क्या किया जाए ज़मीन में प्रवाहित किया जाए, तो वो क्या बचाने का काम करता है। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर देखना मेरे प्यारे साथियों ये आपका ये लैंप है और ये आपका स्विच है। यहाँ पर देखो सप्लाई के लिए मैंने आपके एक सप्लाई के लिए बैटरी लगा रखी है। मान लीजिए सप्लाई ओनली क्या कर रखा है अपन ने सप्लाई दे रखी है। ये आपका लैंप है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखो फेज तार कहाँ हो रहा है न्यूट्रल तार से। मान लीजिए इधर फेज जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है न्यूट्रल आ रहा है। तो देखो किसी परिपथ में फेज तार का किसी न्यूट्रल या अर्ध तार से स्पर्श हो जाता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसके कारण विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, वह आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान 0 होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट सर्किट में करंट का मान अनंत होता है जबकि प्रतिरोध का मान 0 होता है। यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट में बात करेंगे तो क्या हो रहा है रेजिस्टेंस का मान अनंत हो रहा है और करंट का मान 0 हो रहा है। तो इसी के ही विपरीत यहाँ शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में करंट का मान अनंत हो गया और प्रतिरोध का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट किसे कहते हैं देखना मेरे प्यारे साथियों,
लीकेज सर्किट वह होता है जिसके अंदर क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसका फेज वायर या फेज तार किसी उपकरण की बॉडी से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो उस बॉडी में भी क्या हो रहा है, निम्न मान का करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण विद्युत झटका लग सकता है। तो लीकेज सर्किट कहलाता है, उसे हिंदी में क्षरण परिपथ कहते हैं। तो देखो इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वह परिपथ जिसमें फेज तार का किसी उपकरण की बॉडी से स्पर्श हो जाता है तो उस बॉडी में भी निम्न मान का करंट प्रवाहित होने लगता है, वह लीकेज सर्किट या क्षरण परिपथ कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको आप जल्दी से जल्दी उतार लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पर अपन ने पढ़ा था सर्किट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ लिया, उसका डायग्राम भी आपने देखा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है आपका किस प्रकार से आता है, देखना। ओपन सर्किट में क्वेश्चन बन रहा है अपना, ओपन सर्किट में करंट का मान होता है, मान लीजिए आपका ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्फिनिट अनंत, ऑप्शन नंबर 0, या मान लो तीसरा ऑप्शन लोड पर निर्भर, चौथा ऑप्शन आ गया आपका नॉन ऑफ दिस। ये जो आपका ओपन सर्किट में करंट का मान होता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपने पढ़ा है कि जहां पर ओपन सर्किट होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो इसका मतलब होगा प्रतिरोध का मान अनंत होगा। जब प्रतिरोध का मान अनंत होता है तो उस अवस्था में करंट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार अगर मान लीजिए लीकेज सर्किट की बात करेंगे तो उसके अंदर तो क्या होगा, फेज तार बॉडी पर टच हो रहा है तो निम्न मान की धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो दूसरा क्वेश्चन आता है, लघु परिपथ में रेजिस्टेंस का मान होता है। देखना, अगर बात करूं मैं ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, यहां पर 0 लिख देना पीछे ऐसे करके, ऑप्शन सी भार पर निर्भर, ऑप्शन डी मान लीजिए 10 ओम। अब यहां पर लघु परिपथ, लघु का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फेज तार का न्यूट्रल या अर्थ तार से स्पर्श हो जाता है तो वहां एक स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट का मान अनंत हो जाता है। तो उस अवस्था में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर रेजिस्टेंस पूछा है तो लघु परिपथ में रेजिस्टेंस का मान होता है, कितना होता है, 0। तो आपको ये याद रखना है, यहां पर करंट का मान पूछा था, अगर इसमें लघु परिपथ में करंट का मान पूछे तो अनंत लगाना और रेजिस्टेंस का मान पूछे तो आपको 0 लगाना है। तो इसको भी उतार लेना मेरे प्यारे साथियों। अब जैसे आपके जो परिपथ होते हैं, परिपथ में आपने जोड़ा, लेकिन अगर आपको परिपथ में अगर उपकरण की बात आ जाए कि परिपथ में इक्विपमेंट को कैसे जोड़ा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर जो इक्विपमेंट है जैसे कि आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर है, तो ये आपके एमीटर वोल्ट मीटर किस प्रकार जोड़ते हैं, तो याद रखना ये जो आपका एमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एमीटर होता है,
ई मीटर भी बोल सकते हो इसको, एमीटर। तो एमीटर याद रखना, एमीटर को हमेशा सीरीज क्रम में, कौन से क्रम में, सीरीज क्रम में, या इसे बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कैसे जोड़ते हैं, जैसे आपने सीरीज क्रम तो बोल दिया, लेकिन आपको देखो जोड़ने का तरीका बता देता हूं। ये आपने मान लीजिए ये एक लैंप जोड़ रखा है, ये आपका लैंप है। उस लैंप के साथ आपने सप्लाई, देखो ये सप्लाई जोड़ रहे हैं अपन, यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने एक स्विच जोड़ दिया, और यहाँ पर देखो ये सप्लाई, क्या कर रखा है मैंने, सप्लाई। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एमीटर। एमीटर की बात करें तो एमीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपस्थित होता है, कौन सा क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो ये मैंने देखो यहाँ पर एक एमीटर जोड़ा, क्या जोड़ दिया मैंने, एमीटर। अगर मैं बात करूंगा वोल्ट मीटर की, तो मैं अगर आपका वोल्ट मीटर पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल क्रम में, कौन से क्रम में, पैरेलल क्रम, या इसको बोल सकते हो आप समांतर क्रम, समांतर क्रम। देखो इनकी जो डेफिनेशन अपन डीपली पढ़ेंगे, वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी नहीं आया, अभी तो आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे जोड़ना है। तो ये जो आपका जो पैरेलल क्रम होता है उसको कैसे बोलते हैं, देखो विद्युत धारा प्रवाह का आमने सामने से गुजरना, या फिर सभी प्रतिरोध के प्रथम सिरे एक साथ और सभी प्रतिरोध के अंतिम सिरे एक साथ संयोजित होता है, वह क्या कहलाता है, पैरेलल क्रम कहलाता है। तो अभी इसकी डेफिनेशन की बात करिए अपन ने, इसको जो डीपली पढ़ेंगे अपन, बहुत आगे पढ़ेंगे, प्रतिरोधों को संयोजन आएगा तब। यहाँ पर अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूँगा, तो मैं इस वोल्ट मीटर को यहाँ पर अगर इस लैंप का वोल्टेज ड्रॉप चेक करूंगा, तो यहाँ पर इसको पैरेलल क्रम में इस प्रकार से संयोजित कर दूंगा। यदि अगर सप्लाई की बात करूंगा, तो मैं सप्लाई के ऐसे भी इसको जोड़ सकता हूं। देखना, ये आपने एमीटर जोड़ा, ये आपका स्विच, ये मान लीजिए आपकी सप्लाई है। अब मैं इसके अंदर मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूं, कैसे, मान लीजिए मैंने ये सीधा यहाँ पर वोल्ट मीटर इस प्रकार जोड़ दिया, ये सप्लाई के समांतर क्रम में है, यहाँ पर सप्लाई के समांतर क्रम में, और इस जगह क्या है, लोड के समांतर क्रम में। अगर मैं इस वोल्ट मीटर को सीरीज क्रम में जोड़ दूंगा, तो क्या होगा, इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है। तो इसे श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दूंगा, तो ये सारा ही वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप कर लेगा, और इसके पीछे जितने भी उपकरण जो जुड़ रहे हैं उन सभी को क्या मिलेगा, शून्य वोल्टेज मिलेगा, जिसके कारण वो उपकरण कार्य नहीं करेंगे। अगर एमीटर है, एमीटर का प्रतिरोध का मान क्या है, बहुत कम होता है। आदर्श एमीटर की बात करूंगा तो क्या होता है, शून्य होता है। यदि इस एमीटर को मैं अगर इसमें जोड़ दूंगा पैरेलल क्रम में, तो क्या होगा, एमीटर आपका जल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह भी बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि एमीटर को हमेशा सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे प्यारे दोस्त, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।